अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनैलिटी और इससे मुतल्लक आने वाले क्या ख़तरात हो सकते हैं, इस पर तफसीली बात करेंगे। इंग्लैंड डिपोर्ट कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया गया है। इसके बाद स्पेन वालिदैन अहम तरीन फ़ायदे कौन से ले सकते हैं, और आखिर में बात करेंगे नॉर्वे, आयरलैंड, जर्मनी की सेटलमेंट के बारे में। अमूमन दोस्त जो हैं वो EU कार्ड पे या स्पेन की नेशनैलिटी पे या पुर्तगाल की नेशनैलिटी पे, इटली की नेशनैलिटी पे वहाँ पे अगर सेटलमेंट चाहते हैं तो क्या वहाँ पे हालातों वाक़ आता है, इन कंट्री से कंपेयर करें तो कैसे हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा मसला कौन सा है, और आने वाले वक्त में क्या वहाँ पे मसले मसाइल दरपेश हो सकते हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो दोस्तों इस न्यूज़ की तरफ और इन्फॉर्मेशन की तरफ जाने से पहले आपको मैं बताता चलूँ कि नीचे जो लिंक हैं आपको पहले चैनल का और दूसरे चैनल का मिलेगा, उनको दोनों चैनल्स को जाके लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। दोनों चैनल्स पे बेशुमार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, उन चैनल्स को भी लाजमी तौर पे विज़िट करें, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद चैनल्स हैं वो भी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेन नेशनैलिटी के मतलब नए ख़तरात क्या हो सकते हैं। दोस्तों एक बात तो कन्फर्म है कि अगर पेसोई की दोबारा हुकूमत स्पेन में नहीं आती, खुदा न खास्ता चांसेस बहुत ज़्यादा है 80% के पेसोई की हुकूमत बनेगी, और अगर खुदा न खास्ता नहीं बनती तो स्पेन की नेशनैलिटी के हालात इस तरह के नहीं रहेंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म के रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई हो सकते हैं, और उनके जो अगेंस्ट है इस जो रूल एंड रेगुलेशन, उनके अगेंस्ट रूल एंड रेगुलेशन नए बन सकते हैं ताकि इन रूल एंड रेगुलेशन को ख़त्म किया जा सके। बहुत सारे कवानीन ऐसे पेशे लेके आई थी अपनी पिछली हुकूमत में जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा आसानियाँ दी इमिग्रेंट्स को, चाहे वो नेशनैलिटी हो, चाहे रैगो फार्मासियन हो, रैगो सोशल हो, रैगो लिबराल की एक नई शिक उन्होंने शुरू की। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ दी। लेकिन अगर दूसरी पार्टीज़ के मंशूर की तरफ और उनकी बातों और तकरीरों की तरफ देखा जाए तो उनकी तरफ से जो बातें की जा रही हैं, जो कवानीन बनाने की बातें हो रही हैं, उससे ये साबित होता है कि आने वाले वक्त में इलीगल इमिग्रेंट स्पेशली, और जो दूसरे इमिग्रेंट हैं जो कि यहाँ पे लीगल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ेंगी। ख़ास तौर पे उनके लिए एडवांस स्टेटस लेने काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पैदा होता है कि ये आज़ाद अदालती निज़ाम और अदालत तमाम आज़ादी वाला जो निज़ाम है, इसमें ऐसा करना कि ख़ास आसान भी नहीं होगा। अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ जो वोक्स की एक न्यूज़ शेयर की थी जिसपे उनको बहुत बुरा रिस्पॉन्स कांग्रेस की तरफ से भी मिला है, और उनको कहा गया कि वो रेसिज्म पे टोटल ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा करना मुमकिन नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ के बाशिंदों की नेशनैलिटीज़ को रोक दिया जाए। तो इससे उनको ख़ास कोई तवक्को नहीं मिली और ना ही उनको की सपोर्ट मिली है। अब उम्मीद है कि उनकी तरफ से भी कुछ रवैया नरम रखा जाएगा, लेकिन वो कुछ इसी तरह की सियासत करना चाहते हैं क्योंकि कुछ ऐसा तबका हर तबके में होता है जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है, और यही वजह है कि वो इस तरह की काम करके उन लोगों की सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, और किसी हद तक वो कामयाब भी जा रहे हैं। जब हमारे लोगों की जानब से कुछ ऐसी एक्टिविटी सामने आती है तो उनको मज़ीद तक़वियत मिलती है और मज़ीद वो आगे बढ़ के सामने आते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन आने वाले वक्त में मज़ीद बन सकती है। लेकिन जहाँ तक अभी तक मामला ऐसा है कि कवानीन जूं के तूं हैं। बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि हमने जमा करवाई है, हमारा 6 महीने का टाइम रह गया, हमारा 1 साल का टाइम रह गया है, क्या कवानीन तब्दील हो जाएंगे, क्या हमें नेशनैलिटी नहीं मिलेगी, क्या ऐसा होगा वैसा होगा। काफ़ी परेशानी पाई जाती है, और काफ़ी हद तक वो ठीक भी है क्योंकि मीडिया में काफ़ी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में काफ़ी ऐसी क्लिप और ऐसी बातें सामने आती रहती हैं जिसमें ये कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ये तमाम चीज़ें इतनी आसान नहीं होती जितनी कि बयान की जाती हैं। ये आम लोगों के साथ जो है वो वोट लेने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं। प्रैक्टिकली ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती हैं, ख़ास तौर पे अदालती निज़ाम की तरफ से ये आसान नहीं होता। उसके बाद पार्लियामेंट में भी इसको हल करने के लिए, पास करवाने के लिए काफ़ी बड़ी मेंबरों की तादाद की सपोर्ट ज़रूरी होती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी बात नहीं है। लेकिन अगर आने वाले वक्त में इन हुकूमतों की, इन जमातों की हुकूमत बनती है तो फिर ज़रूर कुछ ना कुछ ये अपना इफेक्ट डालेंगे, और आने वाले वक्त में ये ख़तरात साबित हो सकते हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड डिपोर्ट कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आपको पता है कि रिवेंडा जो प्रोग्राम था इंग्लैंड का, उसमें जो लोकल हुकूमत थी उसने इजाज़त दे दी थी हुकूमत को। हाई कोर्ट ने उस अपील में रिजेक्ट कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट में जो दायर की गई थी उसकी तरफ से भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है हुकूमत को। रवांडा के लिए जो इमिग्रेंट हैं उनको थर्ड कंट्री में भेजने की इजाज़त नहीं दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इंडिविजुअली केसेस पे तो डिपेंड कर सकता है, लेकिन ओवरऑल तमाम इमिग्रेंट्स को एक थर्ड कंट्री में भेजना मुनासिब नहीं है। वहाँ पे उनके हालात ज़िंदगी कैसे होंगे, किस तरह से उनसे बर्ताव किया जाएगा, या वहाँ से वो उनकी ज़िंदगियों को ख़तरात हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग उन्हीं खित्तों से आए, अफ्रीका से आए हैं, तो इस वजह से उनके असाइलम को, रेफ्यूजी के सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। कुछ इसी तरह की बातें जो है वो ह्यूमन राइट्स वॉच और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने भी ऑलरेडी कर रखी हैं और इसको मज़ीद तक़वियत दी है यूके की सुप्रीम कोर्ट ने। आने वाले वक्त में हुकूमत के लिए ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो रवांडा में अपने इल्लीगल इमिग्रेंट्स को बग़ैर इजाज़त के वहाँ पे सेंड कर सके। तो इससे काफ़ी एक अच्छी चीज़ सामने आई है और इल्लीगल इमिग्रेंट्स के लिए ये बहुत खुशी की खबर साबित होगी। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन वालदैन के लिए कुछ अहम फ़ायदे हैं जो कि वो लाइल्मी की वजह से नहीं उठा पाते। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ख़ास तौर पे जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं और कम्युनिटी भी बड़ी है, वो मिलते जुलते हैं आपस में, उनको कवानीन का पता चलता है, उनको काफ़ी नए से नए कवानीन जो हैं वो जो आते हैं उनको पता चलता रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर दराज एरियाज़ में रहते हैं, उनको कवानीन का इतना ज़्यादा ख़ास पता नहीं होता, तो इस वजह से वो सही वक्त पे फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो यहाँ पे वालदैन के लिए बेशुमार प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मतरनी दाद और पतरनी दाद देखने को बहुत सादा कानून है, लेकिन इसकी बारीकियों में अगर जाएं तो काफ़ी इसमें कॉम्प्लिकेशन है और आम आदमी को ये समझ नहीं आती। बहुत सारे लोगों को यही समझ नहीं आती कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या चलता रहेगा या नहीं चलता रहेगा, जो हमारी नॉमिनल होगी वो कौन देगा, जो हमारा टैक्स होगा वो कौन देगा। इस तरह के अमूमन क्वेश्चन आते रहते हैं। और मतरनी दाद पतरनी दाद कितने अरसे में हम ले सकते हैं, क्या हमने मुल्क के अंदर ही रहना है या फैमिली हमारी होम कंट्री में है, वहाँ बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पे भी हम ले सकते हैं। इस तरह की काफ़ी कवानीन है जिनके बारे में हमारी कम्युनिटी के ज़्यादातर लोगों को इल्म नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बताता चलूँ कि आप पतरनी दाद जो है वो आपने इंस्टीट्यूटो नेशनल seguridad सोशल इंस के ऑफिस में आपने अप्लाई करने होते हैं। आप कोई भी टेलीफोन नंबर पे जो इंस का नंबर है उस पर आपने कॉल करके सीता ले लेना है, या आपके नज़दीक का जो दफ्तर है वहाँ पे चले जाएं, वो आपको सीते का नंबर देंगे, उस पर कॉल करें, उसकी बुकिंग कर लें, सीता ले लें। अमूमन तौर पे टेलीफोन वाला सीता मिल जाता है, पहला सीता आपको वही देंगे। टेलीफोन पे आपसे पूछेंगे आपने किस सिलसिले में लेना है, वहाँ पे अपनी तमाम डिटेल बता दें, उसके चंद दिनों का वो सीता दे देंगे। आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता देंगे, आपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और आपने इनके ऑफिस में ये अप्लाई कर देना है। ये याद रखें कि बच्चा पैदा होने के फ़ौरन बाद आपने ये अप्लाई करना होता है, वरना अगर आप ज़्यादा देर करते हैं तो ये आप नहीं ले सकते। ये अब फ़िलहाल जो है वो 12-12 हफ्ते की है और इसको बढ़ाया जा रहा है 16 हफ्ते। ऑलरेडी पिछले 1-2 साल में जो लोगों के इस साल में बच्चे पैदा हुए हैं उनको 16-16 हफ्ते भी मिले हैं, जिनके पिछले सालों में हैं लेकिन वो इकट्ठी नहीं ली उनके 12-12 सालों में, और इसको 12-12 हफ्तों में 16-16 हफ्तों में अब इसको 20 हफ्ते करने के बारे में पेशवाई की हुकूमत ने अनाउंसमेंट किया कि अगर उनकी हुकूमत आती है तो 20 हफ्ते तक ले जाएगी। तो इस तरह से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी मैं डिटेल में इंडिविजुअल वीडियोज़ भी बना चुका हूँ। अगर आप कोई दोस्त ऐसा है जिसको सही समझ नहीं आ रही, वो पीछे जाके इंडिविजुअल वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रही तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस वीडियो को सर्च करके आपको वहाँ पे जो है वो स्टेपल कर दूंगा आपके कमेंट के नीचे, तो आप वहाँ पे भी देख सकेंगे। दोस्तों ज़्यादातर जो अहम बातें हैं वो यही हैं कि आपने इस तमाम सिलसिले में सरकारी इदारों के साथ, ख़ास तौर पे इंस का अदारा ऐसा है जो बच्चों की इमदाद से रिलेटेड है, उसके साथ इन टच रहना, वो भी आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बर वक्त प्रोवाइड करते रहते हैं। आखिर में दोस्तों बात करते हैं नॉर्वे, आयरलैंड, जर्मनी की। जो मुख्तसर मैं आपको बात बताऊंगा वो यही है कि स्पेन से, इटली से, पुर्तगाल से, ग्रीस से ये ममालिक बहुत दर्जे बेहतर हैं, लिविंग स्टैंडर्ड के लिहाज से, काम के लिहाज से, सेविंग के लिहाज से, हर लिहाज से।
लेकिन यहाँ पे इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो चल रहा है वो बबिंदे का चल रहा है, रहायश का चल रहा है। वहाँ पे रहायश तलाश करनी बहुत मुश्किल है, फैमिली के लिए रहायश का तलाश करनी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ पे काम तलाश करना इतना मुश्किल नहीं है जितनी वहाँ पे रहायश तलाश करनी है। अगर आपका वहाँ पे रेफरेंस है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, वो आपकी मदद कर सकता है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने स्टेप्स उठाएँ तो वहाँ पे आप सेटलमेंट कर सकते हैं। ये ममालिक के बारे में मुख्तलिफ़ वक्त में लोग पूछते रहते हैं, दोस्त पूछते रहते हैं, तो मैं यही कहूँगा ये तमाम ममालिक इन ममालिक से बहुत बेहतर हैं, लेकिन वहाँ पे शुरू में आपको कुछ सफ़र करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ेंगी। अगर वो बर्दाश्त आप कर जाते हैं तो आने वाले फ्यूचर में आपके लिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और आसानियाँ मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।